हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है? आप लोग आसपास के सभी लोगों से सुने होंगे कि कर्ज लेते हैं उस पर ब्याज लगता है, कर्ज लेते हैं उस पर ब्याज लगता है। मतलब ये होता है कि सिर्फ आपका मूलधन का ही ब्याज लगता है, बाकी ब्याज का कोई ब्याज नहीं लगता है, तो उसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि राम ने किसी आदमी से 100 रुपया लिया और अगला 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 1 घंटे बाद अगर वो इंटरेस्ट उसका 10% लिया, यानी 110 रुपया दिया, तो यहाँ 10 रुपया जो बढ़ा वही हमारा क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है। अगर अगला 1 घंटा या एक दिन या 1 साल के बाद अगर जो ब्याज लगता है उसको 120 रुपया लगता है, तो समझिए कि 2 महीने के लिए ब्याज लिया। मीन्स ये समझिए कि साधारण ब्याज अपना व्यक्ति अपने खुद मूल्य तय करता है और उस पर ब्याज लगाता है। इसका ब्याज पर ब्याज कोई नहीं लिया जाता है, मेन मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो इसी का हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, यानी एक लाइव आकर के मैंने जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेंगे। अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि इस तरह का हर एक ट्रिक आपको जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे ही संभव है, अदरवाइज किसी चैनल पे इतना आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा यहाँ पे हम कुछ सूत्र लिखे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम समझाएंगे कि P को हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद में क्या है? R को हम लोग बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। और T को बोल देते हैं समय, T को बोल देते हैं समय। और I को बोल देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है। तो इतना सारे वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ T को कभी कभी N से भी देखे होंगे, तो N और T दोनों चलता है समय के लिए। चलिए इतना जो है हम लोग को साधारण ब्याज में इंडिकेटर पॉइंट है। P को बोल देंगे मूलधन, R को बोलेंगे दर, और T को बोलेंगे टाइम, T को बोलेंगे समय, यानी N भी बोल सकते हैं इसको, और I हमारा हो गया साधारण ब्याज। चलिए पहले हम फॉर्मूला समझाते हैं कि अगर साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। यानी I बराबर, इसको याद करने का ट्रिक रखेंगे जितेंद्र सर का, कि पार्ट बाई 100, PRT। ठीक है ना, PRT बाई 100। I इज इक्वल टू क्या होता है? PRT बाई 100। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस साधारण ब्याज के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे? I बराबर PRT बाई 100। R बराबर क्या याद करेंगे? तो I इंटू 100 बाई PT, 100 बाई PT। ठीक है। उसी तरह से टाइम के लिए क्या याद करेंगे? I इंटू 100 बाई TR। ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ सिर्फ हम P के लिए, यानी मूलधन के लिए क्या करेंगे? I इंटू 100 बाई RT। ठीक है। उसी तरह से A को हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। A को क्या बोलेंगे? मिश्र धन। देखिएगा क्या क्या आएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है ना। मिश्र धन कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, अगर मान लिया जाए आप 100 रुपया दिए हैं, ठीक है, अगर ये 100 रुपया दिए हैं, अगर टोटल वो 10 रुपया ब्याज सहित लौटाता है, ठीक है, ब्याज सहित लौटाता है 110 रुपया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? मिश्र धन। ठीक है, ये मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है। यानी आपका पैसा तो लौटाना ही लौटाना है, बशर्ते उसके साथ आपका ब्याज भी लौटा दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं क्या क्या है इसमें। है क्या कि A बराबर हम लोग क्या करते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। और P बराबर क्या करते हैं? तो A प्रिंसिपल में से, मतलब मिश्र धन में से यहाँ पे ब्याज को घटा देंगे, तो हमारा मूलधन अपना पैसा निकल जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला है मूलधन निकालने के लिए, मिश्र धन गुने 100 बटा 100 प्लस RT। ये स्पेशल मेरा ट्रिक है, ये कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद R इंटू N माइनस 1 इंटू 100 बाई T
अगर R निकाल रहे हैं तो T को नीचे, अगर T निकाल रहे हैं तो R को नीचे। ये तीनों जो है स्पेशल जितेंद्र सर का स्पेशल ट्रिक है और इसको हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत स्टूडेंट मेरा जो है एक सिलेक्टेड जो है इसका क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है और बहुत सक्सेस मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे एक हम सिंपल सी क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि P बराबर आपका 100 रुपया है, ठीक है, R बराबर है 5% और T बराबर है 2 वर्ष। क्या है? 2 वर्ष। तो अगर साधारण ब्याज पूछा है तो फॉर्मूला नंबर इस्तेमाल करेंगे 1, यानी कहने का मतलब I बराबर हम लोग लिखेंगे PRT/100, PRT/100 यानी 100 गुने 5, ठीक है, गुना T का मतलब 2 और ये बट्टा में प्रतिशत का मतलब जो होता है 100। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 रुपया, 5 दूनी 10 रुपया, यानी हमारा जो ब्याज में आया 10 रुपया। 100 रुपये पर कितना ब्याज आया? 10 रुपया। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया मैंने। अगर दूसरा हमने यहाँ पे लिए कि P बराबर 100 रुपया है, P बराबर 100 रुपया है, T बराबर 2 वर्ष है, T बराबर 2 वर्ष है, ठीक है, और अगर यहाँ पे I बराबर 10 रुपया है तो दर क्या था? दर क्या था? तो दर के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? 100 गुने I गुने 100 अपॉन में क्या करना है? PT, P इंटू T। I कितना है? 10 और 100 तो गुना ही होगा, अपॉन में P कितना है मेरा? 100 है और T कितना है? तो T मेरे पास 2 वर्ष है। देखिए P बराबर मैंने यहाँ 100 मान लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 यानी 5% इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल कर चुका हूँ, फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम एक एक फॉर्मूला पे बात करते चले जाएं तो हर एक वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ का प्रोवाइड होगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसको हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देर ना करते हुए एक फॉर्मूला पे हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, और एक वीडियो लंबा हो जाए इसलिए एक ही क्वेश्चन लेंगे और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि P बराबर है हमारे पास 200, ठीक है, I बराबर मेरे पास है 400, I बराबर जो है 20 रुपया है और यहाँ पे R आपका जो है 10% है, तो T क्या होगा? तो T के लिए हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। T के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 100 अपॉन में PR, ठीक है ना, I गुने 100 अपॉन में PR। I कितना है? तो I मेरे पास 20 है और ये 100 तो 100 रहेगा। P कितना है? तो 200 रखेंगे। R कितना है? तो 10 है, 10 रखेंगे। 1 0 से 1 0, 0 0 से 0 0 और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि T बराबर हमारा 1 वर्ष आया। कितना आया? 1 वर्ष आया। कितना आया? 1 वर्ष आया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि I बराबर अगर हम 20 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ R बराबर 5% ले लेते हैं और T बराबर अगर हम 10 वर्ष ले लें, ठीक है, तो P क्या है, यानी मूलधन क्या है? फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? तो I गुने 100 बटा RT हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि I गुने 100 मतलब I गुने 100, तो I हमारे पास 20 दिया हुआ है, 20 ले लिए और गुना में 100 लेना है तो 100 ले लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? RT, तो R का मान कितना है? 5 और T मेरे पास 10 वर्ष है। देखेंगे यहाँ से 1 0 से 1 0 और 5 दूनी 10 तो 20 दूनी 40, यानी कहने का मतलब ये हुआ मूलधन हमारा कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। मूलधन हमारा कितना हो गया? 40 रुपया हो गया, ठीक है। यहाँ तक बाकी ये तो आप लोग आसान से समझ रहे होंगे,
ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत हार्ड है, हो सकता है आप लोग से ना बने। उम्मीद करते हैं कि अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। देखिएगा, ये मेरा चैलेंज है कि आप बहुत लंबे में बनाएंगे, बट हम जो बनाएंगे अलग ट्रिक से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि यदि a बराबर मान लिया जाए कि 6,000 रुपया, a बराबर कितना है 6,000 रुपया है, ठीक है। r बराबर अगर 5% है, r बराबर 5% है और t बराबर 2 वर्ष है, t बराबर 2 वर्ष दिया गया है, तो मूलधन कितना था, मूलधन कितना था। फॉर्मूला नंबर ये 7 नंबर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शायद आपको चुटकियों में होगा हल, क्योंकि पढ़ा रहे हैं जितेंद्र सर देसवाल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 6,000 है, उसके बाद में क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला देखिए a गुने 100 बाई 100 प्लस RT, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 लगाएंगे और प्लस में RT, तो R कितना है 5 और T कितना है तो 2, बस इतना ही हमको यूज करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यूज करना। देखिएगा 6,000, ठीक है, 6,000 गुना 100 बट्टा में कितना हो गया, तो यहाँ से देखेंगे कि 110 हो गया, 110 हो गया। ये काट देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 है ये, मतलब 6,000 का कितना हो गया, यहाँ पे अगर 60,000 को हम लोग भागा दे देंगे, यही मेरा मूलधन है, यही मेरा मूलधन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इजी से इजी ले रहे हैं, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या और कितना जल्दी हो सकता है। तो देखिएगा कि अगर मान लिया जाए कोई धन जो है 6,000 रुपया, कोई धन कितना है तो 6,000 रुपया है और दर जो है 8% है, दर कितना है 8% है और टाइम जो है 4 वर्ष के लिए है। तो मूलधन निकालिए। मूलधन निकालने के लिए जो लोग बनाते होंगे इस चैप्टर से, हो सकता है पसीना छूट जाए, लेकिन नहीं निकलेगा। मीन्स यहाँ से देखिएगा कि मेरा ट्रिक स्पेशल करता है a गुने 100 बाई 100 प्लस RT। तो यहाँ से क्या करेंगे, a हमारा कितना दे रखा है 6,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद में दर यहाँ पे हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस RT 8 गुने 4, 8 गुने 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 3 0 और 1 2 3 0, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लस 8 चौके 32, यानी कहने का मतलब कितना हो गया कि ये 1 2 3 0 और 1 2 0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 132। अब काटना होगा, काट देंगे, काटना होगा, आसानी से काट देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाता है 5,000 रुपया, कितना आ जाता है 5,000 रुपया इसका मूलधन था। काट लीजिएगा, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रोक करके देखेंगे और लगे कि कहीं भी डॉट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट पे चलेंगे तो हर एक वीडियो मिलते चला जाएगा। इस तरह से क्या है आपको आसानी से प्रोवाइड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।